जब लोग बोलते हैं कि लव मैरिज हुई है तो क्या बचता है, बटरफ्लाई जब भी प्रवेश मेरे आसपास होता है, व्हेन यू एक्सप्रेस मोर वो और ज़्यादा चलते हैं। पर एक पति का रिश्ता ऐसा होता है ना कि मुझे और प्रवेश को आज 7 साल साथ में हो गए। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ अतीशा और आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज ये ब्लॉग काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुत सारी बीच में चीज़ें हुई। तो ये देखो, ये इंसान मेरे अंगूर यहाँ से निकाल के खा रहा है जो मैंने अपने लिए रखे हैं। अपना नाश्ता कर चुका है और मेरे नाश्ते पे इसकी नज़र है पूरी की पूरी। हेलो, दिस इज़ माइन। अच्छा। तो अब ये जा रहे हैं ऑफिस और मैं थोड़ी देर से जाऊंगी ऑफिस। तो या क्या बोल रहे थे अभी? आप कुछ बोल मैं रहे बोल थे रहा हूँ थोड़ी देर बहुत पहले। बहुत फास्ट खाना बनाऊंगी उससे भी पहले कुछ बोल रहे थे। कि आप जब से मेरी जिंदगी में आए हो तो बात बन गई है, that my life has become better and better, and that's all I would like to say. Thank you. आपको स्पीच देने को थोड़ी बोला था मैंने। बाय। Okay, bye bye. अभी तो 1 घंटे बाद आ रहा हूँ मैं भी बूबू। बाय बाय बाय। जब भी ये जाते हैं ना गाइस, और पहले बोल देंगे बाय। जब भी कभी ऐसा तो बहुत कम होता है कि ऐसा वो भूल जाएं कि उन्होंने मुझे हक नहीं किया है। पर जब भी ऐसा होता है पहले बोल देते हैं, मैं फिर बोलते हैं ओ वो मुझे हक देते हैं, किसी करते हैं, फिर जाते हैं। एंड आई थिंक एक एक रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का हो या भाई बहन का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर माँ बाप का हो, जो भी आपके रिलेशन होते हैं ना, तो आई थिंक व्हेन यू एक्सप्रेस मोर वो और ज़्यादा चलते हैं। और हम बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते। स्पेशली मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं प्रवेश के अलावा अपना लव मोस्टली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी बहनों के साथ हो, मेरी मम्मी पापा के साथ हो, या मैं बहुत साइलेंट रहती हूँ। बट आई थिंक जितना हम ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, जितना हम उन्हें बताएंगे कि वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, उतना ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और उतना ज़्यादा हम खुद भी बेटर फील करते हैं। बट या एनीवेज, बट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा होता है ना, आई फील लाइक कि सब रिलेशन आपके पास रहते हैं जैसे, क्योंकि आप जन्म से उससे जुड़े हुए हो। आपके माँ बाप, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके हर कोई जो होता है ना वो आपसे जुड़ा, वो हमारे हैं, तो हम उनसे जुड़े ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो। पर एक पति का रिश्ता ऐसा होता है ना जो आप खुद बनाते हो, दिल से बनाते हो और बहुत सारी चीज़ें संजो के रखते हो, बनाते हो। तो आई थिंक उसको चलाने के लिए आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, छोटे 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 छोटे। और एफ़र्ट्स डालना मतलब नहीं होता कि एफ़र्ट्स डाल रहे हैं तो क्या रिलेशन है। एफ़र्ट्स डालना मतलब यू आर शोइंग योर लव, एंड टू शो योर लव इज़ अ वेरी गुड थिंग आई फील, क्योंकि उससे और ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि मुझे और प्रवेश को आज 7 साल साथ में हो गए। बट आई स्टिल फील कि हम आज भी वैसे ही रहते जैसे हम पहली बार मिले थे और पहली बार बातें करते थे। इवन हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन जो फीलिंग होती है ना, लोग कहते हैं शादी के बाद दिन ब दिन सब चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता। आई स्टिल फील दैट बटरफ्लाई जब भी प्रवेश मेरे आसपास होता है और हम वैसी बातें शेयर करते हैं, वैसी मस्ती करते हैं, वैसी साथ में सारी चीज़ें करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि शादी हो गई तो चीज़ें चेंज होंगी। एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगर डायरेक्शन में जाऊँ तो चेंज होती हैं, बट अगर लव के डायरेक्शन में जाऊँ तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मेरे को ऐसा लगता है जब आप एक फ्रेंड बनते हो ना एक दूसरे के, तो वो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, क्योंकि आप दोस्त हो तो आप हर तरीके की बात कर सकते हो एक दूसरे से। एंड रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो आप कभी गाली गलौज नहीं करते हो। और जब आप गाली देने पे उतरते हो तो मेरी नज़र में पर्सनली वो आप रिस्पेक्ट अपने रिलेशन का खो देते हो।
तो आई थिंक गाली तो बहुत बड़ी बात है। हम दोनों अगर एक दूसरे से, प्रवेश ने तो मुझे लाइफ में आज तक कभी तेज़ आवाज़ में बात नहीं की, मतलब कभी की नहीं, मुझे याद भी नहीं कि कभी उन्होंने मुझसे तेज़ आवाज़ में बात की या बोला है। हाँ, आर्ग्यूमेंट सबके होते हैं, लड़ाई सबकी होती है, बट कभी भी मैंने तेज़ आवाज़ में प्रवेश को बोलते हुए नहीं देखा। मेरा एक नेचर है कि हाँ, मैं तेज़ आवाज़ में बोल देती हूँ, बट देन आई रियलाइज़, और जब प्रवेश का साइलेंस हो जाता है उस टाइम पे, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, अगर ऐसा प्रवेश ने मेरे साथ किया होता तो आई थिंक मुझे बहुत बुरा लगता। तो जब हम अपने आप को उस जगह पे रख लेते हैं, और ऐसा मुझे प्रवेश ने सिखाया था कि जब आपको लगे कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है या कब मुझे बुरा लगेगा, तो आप सोच लेना कि इस जगह पे अगर आप होते और मैंने ऐसा किया होता तो आपको कैसे लगता। तो हाँ, तब मैं रियलाइज़ कर जाती हूँ। तो हमारे रिलेशन में भी लड़ाइयाँ होती है, सबके रिलेशन में होती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है उस लड़ाई को तुरंत सॉर्ट आउट करो और बस रिश्ते को अपने उस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ चलाते रहो। और दैट इज़ द मेन रीज़न कि टच वुड आज तक प्रवेश और मेरी कोई मेजर ऐसा लड़ाई नहीं हुई है। और हमारा रिलेशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और जैसे सब वही लोग जो बोलते हैं कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हो तो क्या बचता है, ट्रस्ट में बहुत कुछ बचता है, बहुत कुछ। मतलब हम पहले से जानते थे, 5 साल उसके बाद हमारी शादी हुई, लेकिन स्टिल अभी भी शादी के बाद 2 साल होने जा रहे हैं, स्टिल बहुत सारी चीज़ें हम दोनों की लाइफ में न्यू होती हैं। और हम, और न्यू भी नहीं है तो हम उसी चीज़ को, उसी प्यार को, उसी बॉन्ड को ऐसे ही रखने की कोशिश करते हैं। चाहे साथ में कुकिंग करना हो, चाहे साथ में जिम जाना हो, जिम के लिए रेडी होना हो, जिम की प्री मील बनानी हो, या फिर प्रवेश मेरे को लेने छोड़ने आते हो, या फिर उनको अच्छा लगता है जब वो मुझे मेरे टाइम पे लेने आते हैं या मुझे कहीं छोड़ने जाते हैं। टाइम होता है, स्पेंड करते हैं, हम छोटे छोटे गाने गाते हैं एक दूसरे के लिए उस टाइम पे साथ में। तो वो छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। और फिर हमारा साथ में मूवी देखना हो या कुछ भी हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे टाइम जब आप अपने पार्टनर को देते हो तो ये बहुत मैटर करता है। और स्पेशली जब लोग बोलते हैं कि लव मैरिज हुई है तो क्या बचता है, तो वही है कि बहुत कुछ बचता है, क्योंकि बहुत कुछ नया होता है। हम एक साथ रहने लगते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, एक घर शेयर करते हैं, एक वॉशरूम शेयर करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं, और किचन है, हर चीज़ एक साथ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नई भी होती हैं, बट उसको हमेशा हमेशा फ्रेश रखने के लिए एफ़र्ट्स डालते रहना चाहिए। ऐसा हमेशा फ़ील करना चाहिए दैट यू आर स्टिल यंग। तो हम दोनों हमेशा यही फ़ील करते हैं। मैं अभी भी जब प्रवेश को देखती हूँ कभी भी, तो मेरे को वो सेम फीलिंग आती है आज भी, और आई थिंक उन्हें भी। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। कोई भी, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आई थिंक दैट शुड बी देयर। बट एनीवेज़, पहले मैं अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ, अपने फ्रूट्स इन्जॉय करती हूँ, और उसके बाद मेरी क्लासेस आज बहुत ज़्यादा हैं, वेडिंग चल रही हैं, प्राइवेट सेशंस चल रहे हैं, तो मेरी क्लासेस आज बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आई थिंक मैं रात 10 बजे फ्री होंगी, 4 बजे से शाम को, तो इट्स कंटिन्यूअसली। तो आई एम नॉट श्योर मैं कैसे ही कर पाऊँगी, बट आई विल डू इट। सो या, विल सी यू गाइस। लेने आऊँगा मैं 8 बजे। मैं पैदल आ जाऊँगी। लेने आ जाऊँगा। सो मैंने क्लासेस अपनी ले ली हैं अभी, लेकिन अभी बीच में मुझे सिर्फ 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिला है, और मेरी 8:30 बजे फिर क्लास है। तो मैं जिम निकल चुकी हूँ, तो मैं सोचा उस बीच में मैं जिम कवर कर लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे मार्केट निकलना है, तो मैं जिम नहीं कवर कर पाऊँगी। तो अभी प्रवेश मुझे छोड़ने जा रहे हैं जिम। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे हमेशा लेने छोड़ने ज़रूर जाते हैं। मैंने बोला मैं पैदल चली जाती हूँ, बट नहीं, सेट मैं जा रहा हूँ आपके साथ। चल, तो मैं जिम पहुँच चुकी हूँ गाइस। मैंने प्रवेश से बोला मैं पैदल आऊँगी, लेकिन नहीं, चलो जिम करते हैं। हो गई हूँ जिम से फ्री गाइस, अब प्रवेश आ रहे हैं लेने। जिम हो गया डन, प्रवेश का वेट कर रही हूँ, वो आ रहे हैं लेने।
मैं जिम के बाहर वेट कर रही हूँ गाइस प्रवेश का। ये जिम के बाहर का एरिया है। मेरे पति आ चुका है मुझे लेने। 5 मिनट बोल के 10 मिनट में, है ना? 10 बजे आप तो जिम से तभी फ्री होगे, तो तभी आओगे ना? 10 बजे फ्री हो जाओगे कि 10:30 10:15? हाँ, मैं 10 बजे फ्री हो जाऊंगी, उससे पहले फ्री हो जाऊंगी। मम्मी क्या मिलूंगी आपको, या फिर यहाँ भी मिल सकती हूँ? यहाँ भी मिल सकती हूँ। यस, बाय 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 बाय। ये हूँ जिम से वापस। अब मेरा फिर से सेशन है और डिनर की तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, आज दाल बनानी है और चावल बनाने हैं, क्योंकि मैंने रात का डिनर छोड़ दिया इन द सेंस चपाती बस खाती हूँ, चावल खाती नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ दाल पीऊँगी और सैलेड खाऊँगी। और प्रवेश और लकी भाई ही खाएंगे, तो वो लोग दाल चावल में बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हिमाचल में दाल चावल बहुत ज़्यादा बनता है और इन लोग का फेवरेट होता है। तो यस, मैं दाल उबाल के आई थी, बस प्रवेश को जाके चावल बनाने और तड़का लगाना है, और फिर वो जिम जाएंगे और मैं अभी क्लास कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। देखिए ऐसे मेरी क्लास हो गई डन। ये यहाँ पे वेट कर रहा है कि अब से एक्सरसाइज करेगा और फ़ोन देख के ही कर रहा है, गधा। बाय द वे, जिनको नहीं पता, ये मेरा भाई है। मेरी क्लास हो गई है डन। अब मैं चल रही हूँ घर और छोटू यहाँ कर रहा है एक्सरसाइज और प्रवेश वहाँ मुझे लेने आ चुके हैं। सो कोई इंसान है जो रात को 11 बजे 10 बजे 11 बजे वर्कआउट करता है, वो है मेरा भाई। मेरा भाई है वो गाइस, जो रात को 10-11 बजे वर्कआउट करता है। सो इट्स लाइक वी कैन डू एनीथिंग। क्रिकेट कोचिंग में इतना वर्कआउट एंड देन आके इतना वर्कआउट, एंड यू आर बैक। आई एम फ्री। डिड यू मेक डिनर? जस्ट दाल चावल नहीं, दाल चावल। दाल तो बॉईल कर दी थी मैंने, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तड़का लगाया अपना तड़का। मतलब मैं टेस्ट नहीं करी है, बंद इतना कर। अरे कहना क्या चाहते हो? Oh my god. टेम्पटिंग। Oh my god. Seriously? No. No bro. चलो लेट्स गो टू होम। बेटू, आपके लिए मैंने एक गाना वो किया है, सुनाऊँ? हाँ ठीक है, सुनाती हूँ। जाने कैसे बांधी तूने Oh shit! अखियों की डोर, No! चला आया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की बिना जुल्फों की मेरा सब कुछ है पिया आपसे तेरे नाम। कैसा लगा बेटू आपको मेरा गाना? बहुत बहुत खूब बहुत कि बहुत बेकार? बहुत बहुत खूब, क्या बात है यार। तो गाइस हम आ गए घर अब, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आई थिंक पहले मैं शावर लूँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, या फिर पहले मैं खाना खाऊंगी फिर शावर लूँगी। फिर मुझे थोड़ा सा काम है आज वेडिंग का। क्या किया आज जिम में? पैक। मैंने भी पैक की। हाई फाई। हमने लिया ऑमलेट बनाया है आलू डाल के, दाल, और प्रवेश दाल चावल खा रहे हैं, और लगे भाई अपनी बस बॉडी दिखा रहे हैं फालतू की। मैंने खाना खाते खाते वीडियो ऑन कर दी, तो बोल रहे हैं मुझे मत दिखाओ, मैं ऐसे हो जाता हूँ, बॉडी मेरी ऐसे रहेगी। मैंने ये कब बोला? नंग धुड़ंग लोग मेरे ब्लॉग से बाहर जाए कृपया। फ्लेक्स कर फ्लेक्स। Hello guys, welcome back to the vlog। ये लोग अभी खाना खा रहे हैं
और मैं हमेशा की तरह 2 बजे खाना खाऊंगा रात और के। मैं थोड़ा लेट खाता हूँ खाना सुन रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे कट लगा देना। ये गाइस मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और ये इंसान यहाँ पे अपना आराम से मूवी देख रहा है मेरे बिना मूवी अकेले। लिसनिंग टू पॉडकास्ट। मूवी देख रहा हूँ मैं, अभी से बात कर रहा था, कॉल पे था। कैसे आप ब्लॉग में गुमराह कर रहे हो लोगों को। और मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे। क्या किया आपने उसका? मैंने कहा खाना है कुछ। नहीं, पर आपने उसका किया क्या? मैं वही तो पूछ रहा था कि भूख लगी, पूछो मत, किया क्या? क्योंकि आपने बोला नहीं खाना नहीं, मैं किसी नहीं, वो भी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे किया, अब आप समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। भूख, कुछ खाना है, मीठा खाना है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। क्या खाना है, क्या खाना है बेटू, क्या खाना था ये? हेलो, हाय। अरे इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका क्या मतलब है इसका? बताओ यार क्या मतलब है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें। आप 7 साल से मेरे साथ हो। इसका मतलब होता है खाना। नहीं, आप बताओ इसका क्या मतलब है, अभी आप बताओ ना। ये आपको मत। भूख लगी है क्योंकि आप डाइट पे हो, तो आपको भूख लगी है, आपने ढंग से नहीं खाया है खाना, है ना? इधर आओ, हम्म, इधर आओ, मारोगे तो नहीं? इधर। चलो अब बताओ क्या मतलब है इसका। लड्डू, लड्डू की शक्ल, अब बताओ क्या फ्रॉग। बताओ। आप बताओ, 7 साल से आप मेरे साथ हो तो बताओ भूख, ऐसे। भूख लगी है, भूख, खाना। नहीं। मैं बाहर भी करूंगा ना, तो कोई भूखा होगा तो यही करता है वो, हर कोई। हर कोई पहली बार में समझ जाता है भूख लगी है, हाँ। आप तब से नहीं समझ रहे हो, किसी बोल रहे हो क्या? तो फिर ना ऐसे करते रहो पूरा हो जाएगा। बता रहे नहीं हो। बच्चू। मैं अपना हॉटस्पॉट कर दूंगा, बता रहे नहीं। बच्चू, अब सच सच बता दो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा इतनी देर से? नहीं, अभी आप, यार आप मतलब इतने साल से मुझे नहीं जानते मैं क्या बोल रही हूँ। आप नहीं। आप क्योंकि पूरे सालों में पहली बार ये चीज कर रहे हो आप। बताओ ना। बताओ ना इसका मतलब। इन जनरल। नहीं, मेरे लिए इन जनरल मत बताओ। स्पेसिफिक तो मैं कुछ आपकी बीवी हूँ, मेरे लिए बताओ। इन पर्टिकुलर हम्म। आई स्टिल फील इट मींस यू आर हंग्री। अब इसके आगे तो You are very nearby, like very close. कॉफी। तो आप क्यों कर अब ऐसे करना। आप क्यों कर रहे हो ऐसे? मैं सोचने की कोशिश। प्रोटीन बार, प्रोटीन बार, प्रोटीन बार, चॉकलेट, चॉकलेट। नहीं मिलेगी अब। ऐसे करो तो पहले 5-10 बार और करो, करते रहो करते रहो, तो फिर मैं गैस करूंगा और इस वाले पार्ट को कट कर देना। वो प्रोटीन बार, वो लिखे आता। I ये love ये you. पहली बार आपने प्रोटीन बार ऐसे कौन खाता है? ऐसे से कौन खाता है? खाना होता है ऐसे, चावल उठाए जाते हैं ऐसे।
प्रोटीन बार ऐसे होता है ऐसे। हिमाचल वालों के लिए तो सब ये चावल ही होते हैं। आपके लिए रोटी होती है ऐसे उठाना। ओके गाइस, जोक्स अपार्ट, मेरा पति कुछ नहीं खिलाने वाला मुझे, सो बाय बाय। कैसे बंदे यार ये? क्या बोल रहे हो? रात के 12:30-1 बजने वाला है, बंदा अब खाना खाने के लिए। लकी भाई, आपके लिए मैं खाना ही नहीं बनाया करूँगी शाम से। तो आपको फिर रात को मतलब क्यों बनाओगे? मैं क्यों बनाऊंगी फिर? बोले तो फिर रात को लेट हो जाएगा बनाना आपको। तो आधा घंटा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? मैंने भी नहीं खाई। लकी भाई ने खा ली पूरी, मैंने खाई, वही रखी है। दे दो मुझे। ऐसे आप कैसे नहीं कर रही थी, मैंने लकी भाई को दी थी। अब लकी भाई ने नहीं खाई तो मेरी गलती थोड़ी है, अब मैं खा लेती हूँ। अभी तो आप मेरे लिए लेने गए थे। डस्टबिन है ना साइड में। सो गाइस, मेरा काम हो गया ख़त्म। जो मेजर पार्ट था वो डन हो चुका है। मैं आराम से अपनी प्रोटीन बार एंजॉय करूँगी। आई थिंक मैं कॉफ़ी प्रवेश से बोलूँगी बनाए, और उसके बाद मैं कुछ मूवी देखूँगी या कुछ देखूँगी, काम कोई चीज़। एंजॉय कर रही हूँ अपनी प्रोटीन बार, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म है। जब मैं वही डाइट पे होती हूँ ना, मेरा मन करता है मैं बहुत सारी चीज़ें खा लूँ, और कभी कभी मन करता है नहीं, इतनी मेहनत करी, अब इतना कंट्रोल किया है तो नहीं नहीं नहीं। बट ये मुझे बहुत अच्छा मिला है। नॉर्मल चॉकलेट्स में हज़ार 1,500 कैलोरीज होती है, पर इसमें इन टोटल 170 कैलोरी इन टोटल पूरी बार में। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी जब मैं डाइट कर रही हूँ तब। हालांकि ये टेस्ट वो चॉकलेट की क्रेविंग को नहीं ख़त्म करता, बट गुड, नॉट बैड। गाइस, मेरी प्रोटीन बार हो चुकी है ख़त्म, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करी। ये इंसान यहाँ पे अपना पॉडकास्ट सुन रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं रीडिंग कर लेती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे को आधी रात को रीडिंग करते वक्त नींद ही आएगी, और सुबह मुझे कल मार्केट भी निकलना है। तो आई थिंक मैं वेट करती हूँ इस इंसान का, अरे पूपू का। तो आई थिंक मैं इनका वेट कर लेती हूँ पहले, तब तक मैं स्किन केयर करके आती हूँ अपना। क्या है? लकी तू मार खाएगा बता रहा हूँ। छोरू